जी नमस्कार, आप सभी को एक और नई लर्निंग वीडियो पे स्वागत करते हैं। तो ये बेसिकली वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ डार्क सीक्रेट ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। यानी कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के रहस्यों के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे एक नए ट्रेडर स्मार्ट मनी यानी बड़े फंड मैनेजर के द्वारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे ट्रेड करने के दौरान ट्रैप किए जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसकी सच्चाई को आपके सामने रखने वाला हूँ ताकि आप भी सीख कर करके जान कर करके ट्रैप ना हो और उनके बताए हुए डायरेक्शन पे चल करके एक बेहतर प्रॉफिट बना सके। तो मेरा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से यही है कि आप ट्रैप से बचें और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर करके बेहतर ट्रेड करके बेहतर प्रॉफिट बनाएं। जो चीज़ों को मैं बताया हूं बस उसको आपको समझने की कोशिश करना है। समझ में नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा, कॉलिंग या व्हाट्सअप के माध्यम से अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, इससे ट्रैप ना हो, आप भी एक प्रॉफिटेबल जर्नी को शुरू कर सकें बेहतर चीज़ों को सीख कर करके। तो आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है कमेंट में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। नया चैनल है, आई होप मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल से आपको एक बेहतर लर्निंग दिया जा सके। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक और अपना प्यार दिखा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू सीक्रेट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की वीडियो पे स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मार्केट में लोग सपोर्ट को ब्रेक करते सेल करते हैं और ट्रैप हो जाते हैं, कैसे रेसिस्टेंस को ब्रेक होते बाई करने के बाद ट्रैप होते हैं। ये पूरी मार्केट की सेंटीमेंट एंड साइकोलॉजिकल को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि आपको इतना कॉन्फिडेंट इस वीडियो को बाद मिल जाएगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे ट्रेड करने के लिए कि आप जरूर अपने ट्रेडिंग में बेहतर करेंगे। ये मुझे 100% बिलीव है अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, टाइम नहीं होगा तो वाच लेटर में डाल कर करके समय निकाल कर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने इन चीज़ों को पेड तरीके से सीखा है तो मैं अब आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो इसको आप वैल्यू दीजिएगा और देखने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो पे हम लोग समझने की कोशिश करें। तो देखिए मल्टीपल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस तरीका का मार्केट में रेसिस्टेंस क्या होता है कि रेसिस्टेंस जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया पे मल्टीपल टाइम प्राइस को रेसिस्टेंस मिलता है, अवरोध मिलता है। इट मीन्स अगर इसको हम लोग सिंपल वे में अगर समझे, एक एरिया है जहाँ पे इस एरिया को प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा है, जाने के बाद वहाँ से रिजेक्शन हो कर करके ये फिर नीचे की ओर आ जा रहा है, इसको हम लोग रेसिस्टेंस को डिनोट करते हैं ऐसे होने पे। और एक तरीका से और देखेंगे कि यहाँ पे सेलर अधिक है बायर से, यानी कि सेलर इज मोर देन बायर, इसलिए ये क्या हो रहा है कि इस रेसिस्टेंस को प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा है। ये रेसिस्टेंस हो गया। सपोर्ट सेम ऐसा ही होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम आकर करके प्राइस सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है। इट मीन्स इस वाले सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे बायर बहुत अधिक है अकॉर्डिंग टू सेलर, बायर इज मोर देन सेलर। सो यहाँ पे प्राइस इस चीज़ों को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहाँ से एक अपसाइड की मोमेंटम हो जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल वे में हम लोग इसको सपोर्ट बोल सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस किसे कहते हैं। रेसिस्टेंस का मतलब जहाँ से हमको रिजेक्शन मिल रहा है, सपोर्ट का मतलब जहाँ से हमें सहारा मिलकर करके प्राइस ऊपर जाने में मदद कर रहा है। अब एडवांस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम लोग अधिकतर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे ट्रेड करने के बाद ट्रैप होते हैं और उसके बाद मार्केट को ब्लेम करते हैं कि सारा मार्केट ऑपरेटर का गेम है। नहीं, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल गेम है। क्यों गेम है, अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप लाइव एग्जांपल के साथ देखेंगे। ये एक रेसिस्टेंस है। अब रेसिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे कि एक बार रेसिस्टेंस लिया, दो बार रेसिस्टेंस लिया, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5th टाइम्स इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बायर सडनली क्या किया कि अपनी पोजीशन बनाया। पोजीशन बनाने के बाद जैसे ही बायर एक्टिव हुए,
यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बनाने के बाद मार्केट एक सडनली डाउन साइड की मोमेंटम किया। इसको बोला जाता है स्मार्ट मनी ट्रैकिंग और इसको कहता है रिटेलर को ट्रैप करना। ये स्मार्ट मनी यहाँ पे पैसा कमाया और रिटेलर को ट्रैप कर करके, जब तक रिटेलर ट्रैप नहीं होंगे तब तक स्मार्ट मनी पैसा नहीं बनाएगा। एक चीज़ को और यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ सपोर्ट का, ये तो रेजिस्टेंस का हो गया। अब यहाँ पे एक देखेंगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे देखेंगे तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था मार्केट में। यहाँ पे सपोर्ट लिया, मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पे सपोर्ट लिए, फिर यहाँ से एक अपसाइड की रैली कंटिन्यू किया। तो बायर लोग समझे कि अब यहाँ से क्या होगा कि मार्केट अब ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बना करके यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद सेलर को एक्टिव करवाया। अब यहाँ पे दिखाया कि बायर एक्टिव हो गए, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे ही बायर एक्टिव हुए और इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाले, फिर मार्केट क्या किया, इसको स्मार्ट मनी रिटेलर को ट्रैप किया और इस सपोर्ट को ब्रेक किया। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक हुआ, सेलर एक्टिव हुए, फिर वहाँ से मार्केट देखे वन वे रैली किया। इसको बोला जाता है ट्रैपिंग। मार्केट में जब तक स्मार्ट मनी रिटेलर को ट्रैप नहीं करेंगे वो उनको पैसा नहीं कमाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन चीज़ों से हम कैसे बचेंगे। एक एग्जांपल हो गया, तो अगर मान लीजिए कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और बुलिश के बाद सपोज डैट यहाँ पे मान लीजिए कि मार्केट में एक कैंडल बन रहा है, सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया या इसको नीचे ब्रेक कर रहा है और मार्केट बुलिश है, तो आप जैसे ही ब्रेक करें वहाँ पे सेल अवॉइड कर दे, सेल ना करें, इसके जगह पे आप बाई करें। बाई करने के बाद आप देखेंगे कि सडनली यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम अप साइड की होने लगेगा और ज़बरदस्त मोमेंटम होगा। दूसरी वे में अगर हम लोग बात करें तो अगर रेसिस्टेंस पे मार्केट खड़ा है और इसको मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर रहा है और सडनली एक बाइक मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट करने के बाद जैसे ही आप बाई करेंगे यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो आप क्या करें कि यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाने के बाद जैसे ही ये एक निगेटिव कैंडल बनाए यहाँ पे आप सेल कर दे, आपको प्रॉफिट होगा। अब मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर करके दिखाता हूँ क्यों। यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड के मोमेंटम किया, फिर यहाँ पे अप साइड के मोमेंटम कंटिन्यू करने के बाद मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा था मार्केट। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जूम इन और जूम आउट करेंगे तो मार्केट का ट्रेंड अभी क्या आपको दिखाई दे रहा होगा, स्कैल्पिंग इन 1 मिनट पे। यहाँ पे आपको एक निगेटिव, यहाँ से एक लंबी रैली हो चुकी है जो कि डाउन साइड की यहाँ पे मोमेंटम है, मार्केट में एक लंबी रैली हुई। लंबी रैली होने के बाद मार्केट यहाँ पे जाता है और यहाँ पे होल्ड करता है, या इट मीन्स ये दिखाता है कि बायर को यहाँ पे एक्टिव कर रहा था, बायर को बुला रहा था कि आप आओ, यहाँ से मार्केट ब्रेक होगा और ऊपर जाएगा। जैसे ही बायर घुसे मार्केट ने बायर को क्या किया कि यहाँ पे पटक दिया उठा कर करके, यानी कि उनकी स्टॉप लॉस सीट करवाया, एंट्री करवा कर करके, और मार्केट यहाँ से सडनली नीचे आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड रहे और इस तरीका का पैटर्न बने, यानी कि मल्टीपल टाइम्स होल्ड करे और होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करने के बाद पहला या दूसरा कैंडल एक निगेटिव कैंडल कोई बनाता है रेड कलर का, तो आप उसके लो को ब्रेक होते ही, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक होते ही आप सेल कर दो, इसमें आपको मोमेंटम अच्छा मिलेगा। बाइंग साइड का भी यही स्ट्रैटेजी अपनाओ। जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है और अगर आपको मार्केट का ट्रेंड बुलिश दिखता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि सपोर्ट ब्रेक होते ही आप सेल ना करें, आप वेट करें और जैसे ही निगेटिव कैंडल के बाद अगर आपको यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल दिखता है, ग्रीन कैंडल, तो आप तुरंत बाई कर लें। देखिए कब होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको सपोर्ट पे आप ट्रैप कब नहीं होते हैं, जैसे सपोर्ट पे ब्रेक करने के बाद सेल कब किया जाता है, जैसे कि मल्टीपल टाइम होल्ड कर करके, और जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट वाले कैंडल को ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से एक बड़ा बड़ा कैंडल बनाने लगता है, अगर जेन्युइन तरीका से उसको अगर नीचे गिरना है तो। नहीं तो वो क्या करेगा कि जैसे ही ब्रेक करेगा, ब्रेक कर करके यहाँ पे स्मॉल स्मॉल कैंडल फॉर्मेशन करने लगेगा। इट मीन्स इसको ट्रैपिंग बोला जाता है। और जब बड़ा बड़ा कैंडल बनाने लगे तो समझ लीजिए कि ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, ये मार्केट अब नीचे जाएगा। और हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि ये एक रेसिस्टेंस की तरह मार्केट यहाँ पे काम कर रहा था, यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ पे फिर यहाँ से गया, एक रेसिस्टेंस मिला और मार्केट ने यहाँ इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद दूसरा कैंडल यहाँ पे निगेटिव कैंडल यानी रेड कैंडल फॉर्मेशन किया और रेड कैंडल फॉर्मेशन करने के बाद फिर यहाँ से देखिए मार्केट सडनली गिरा। तो इस तरीका के आपको मार्केट को समझना होगा कि कैसे ट्रैपिंग किया जाता है
और कहाँ पे लोगों को बुला कर करके रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जाता है, इन चीज़ों को आपको समझना होगा। तो हमेशा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद आप वेट करें और जैसे ही निगेटिव कैंडल बने आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। सपोर्ट में भी उसी तरीका का हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या है, मार्केट एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। मल्टीपल कैंडल यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीपल कैंडल सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे क्या किया कि सपोर्ट को ब्रेकआउट किया। सपोर्ट को ब्रेकआउट करने के बाद सेलर को एक्टिव कराया, फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट कर करके सेलर को एक्टिव कराया। और जैसे ही यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए देखिए मार्केट उड़ गया और वन वे रैली किया। जब मार्केट में स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करता है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी रैली होता है, क्योंकि बहुत सारे के स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट वन वे मोमेंटम करता है। तो इन चीज़ों को आप समझें, इसको बैक टेस्टिंग करें, उसके बाद फिर आप यहाँ पे ट्रेड करें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे कि सपोर्ट की तरह यहाँ पे मार्केट काम कर रहा था। यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीपल टाइम सपोर्ट, यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही सेलर एक्टिव हुए एक बुलिश कैंडल यानी कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ से मार्केट एक वन वे रैली किया। तो इस तरीका का मार्केट को आप पहचाने, आइडेंटिफाई करें, ट्रेड करें, आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कीप सपोर्टिंग मी। नया चैनल है, अपना वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।